नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा विथ रोशनी में। आज का जो ये अभ्यास किया जा रहा है वो केवल और केवल पुरुषों के लिए किया जा रहा है। हमारे घर में जो मेल होते हैं उनसे रिलेटेड। यहाँ पे कई बार देखा होगा कि हम जो महिलाएं हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सामने वाले को शेयर कर देते हैं और अपनी जो तकलीफ है उनको बताते हैं। फिर वहाँ पे चाहे वो आपकी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो या कि आपका लाइफ पार्टनर हो, उसके आगे का समाधान जो है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि घर के जो पुरुष होते हैं उनको कई सारी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो कई बार यौन रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम होती है, इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी और को शेयर करने से बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। चाहे वो माता हो उनकी या कि पिता हो, भाई हो, बहन हो, खासकर दोस्तों को तो वो सब कुछ शेयर करते हैं। लेकिन फर्टिलिटी से रिलेटेड हो गई, स्पर्म से रिलेटेड हो गए और ये सारी चीज़ें बात करने में वो बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ और आपको जो है वो यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप कुछ चुनिंदा आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट ज़रूर करें। का अभ्यास करने से पहले आपको ये ज़रूर यहाँ पे पता करना है कि आपको जो है आपकी फर्टिलिटी में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं, आपको जो है वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है जो कि आपके यहाँ पे यूरिन मूत्र का जांच करेंगी। सेकंड जो टेस्ट होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास होगा जो कि वो आपको यहाँ पे चेक करके बताएंगे। वो यहाँ पे आपका 3 जांच करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे जांच करेंगे वो आपके सीमन का करें, जिसे हिंदी में वीर्य भी कहा जाता है। दूसरा जो जांच होगा वो वहाँ पे होगा आपका खून की जांच होगी। तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट होगा वो होगा FSH का जांच होगा। FSH का मतलब होता है फोलिसिल सिमुलेटिंग हार्मोन का होगा। और यहाँ पे अगला जो जांच होगा आपके बॉडी के, आपके शरीर का होगा, फुल बॉडी का यहाँ पे चेकअप होगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको कंसल्ट करेंगे। योगा अभ्यास अगर आप करते हैं तो वो आपके जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आगे चल के अगर कोई ऐसी आपको दुविधा होती है जो कि फर्टिलिटी इम्प्रूव करनी है तो उससे आप क्योर कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है, जैसे कि अपनी दिनचर्या को सुधारना है। आपको यहाँ पे 7 घंटे की नींद लेनी है जिसमें बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी डाइट जो है वो मेंटेन करनी है। तला भुना खाना नहीं है, घर का खाना खाना है। और यहाँ पे आपको इसमें इंक्लूड करना है यहाँ पे योगा अभ्यास। आपके बॉडी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो योगा करे, वॉक करे, जिम करे या कि कोई आप खेल ऐड करे। यहाँ पे जो खेल होता है, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जो भी आपको यहाँ पे पसंद है वो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको हटानी है अपने लाइफस्टाइल से वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग को बिल्कुल भी ख़त्म कर देना है जीवन शैली से, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं होता है। अगर आप एग्रेसिवली यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल ख़त्म करिए। और आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मोटापा, ओबेसिटी भी एक यहाँ पे मेजर कारण है आपके जो है वो यहाँ पे फर्टिलिटी कम करने के लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए मेजर 2 तरीके के यौन रोग होते हैं, जो क्रेनोडिया है पहला तो, और दूसरा जो है वो क्लोरेडिया है। यहाँ पे 2 यौन रोग होते हैं जो कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको इजीली यहाँ पे हेल्प कर देंगे। चलिए अब बिना देरी करे कर लेते हैं कुछ योगा आसनों का अभ्यास, जिसके लिए आप जो अभ्यास है वो बढ़ा या घटा सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहला जो यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं वो बद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे। बटरफ्लाई पोज, दोनों पैर के जो सोल हैं उनको एक साथ कर लिया और हाथ को इंटरलॉक करा और रख लिया अपने पैर के बीच में। और अपने जो पैर है उसको अंदर की तरफ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। अपने पैर को जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पे हम फ्लैप करेंगे। आराम से करेंगे। मिनिमम 10 काउंटिंग तक ये अभ्यास जो है वो आपको करना है पड़ेगा। बद्ध कोण आसन का जो अभ्यास है, चाहे महिला करे या पुरुष, दोनों को जो है वो सेम यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पेल्विक रीजन फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और हमारे जॉइंट्स में काम करता है। आराम से मिनिमम 10 काउंट तक इनहेल एंड एक्सहेल,
इनहेल एंड एक्सहेल। इसी तरीके से ब्रीथ करते करते इस अभ्यास का जो है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे अगर आप इस अभ्यास को रोज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। अभी जो है वो दोनों पैरों को सुखासन में बैठ जाएंगे और यहाँ पे पहले रिलैक्स करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी गुड। चलिए कर लेते हैं अगला अभ्यास जो है वो यहाँ पे है जानु शीर्ष आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको आराम से बैठ जाना है अपने योगा मैट में। अपने राइट लेग को बाहर की तरफ निकाला, अपने हाथ को यहाँ पे उठाएंगे और उठाने के बाद स्पाइन को लेंदन करेंगे और झुक जाएंगे राइट लेग के पास। अभी यहाँ पे हमें होल्ड करना है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस आइए, रिलीज़ करिए पोस्चर को और यहाँ पे बैठ जाइए सुखासन में। उसके बाद दूसरे लेग के साइड भी यहाँ पे बेंड हो जाएंगे, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आराम से वापस आइए और यहाँ पे हाथ को नीचे रखिए और अपना पैर जो है वो फोल्ड कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं अगला अभ्यास जिसका नाम है सेतु बंध आसन का अभ्यास, जिसके लिए अपने योगा मैट में जो है वो आपको यहाँ पे आराम से बैठ जाना है। उसके बाद यहाँ पे अपने योगा मैट में ही लेट जाइए आराम से। अपने जो पैर है उसको फोल्ड कर लीजिए घुटने से और उसके बाद अपने मिडिल बॉडी को जो है वो यहाँ पे लिफ्ट अप करेंगे। आराम से नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करेंगे और जैसे ही आप लिफ्ट अप कर लेते हैं अपने जो हाथ से आपकी एड़ी जो है उसको पकड़ लीजिए और उसके बाद बस इसी स्थिति में होल्ड करिए। नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करिए एंड होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से बॉडी को नीचे रखिए, पैर को फैला लीजिए, ब्रीथ करिए। चलिए वापस से अभ्यास करते हैं सेम। यहाँ पे सेतुबद्ध आसन का ब्रिज पोज भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, अपने जो बॉडी है उसको अच्छे से यहाँ पे सेटल कर लें और उसके बाद होल्ड करिए, होल्ड करिए, ब्रीथ करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। वेरी गुड। चलिए कर लेते हैं अगला अभ्यास। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है अगला अभ्यास करने से पहले कि आपके जो स्पाइन में कोई इंजरी ना हुई हो और ना ही कोई सर्जरी हुई हो। अभ्यास है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं जिसका नाम है धनुर आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ करना है और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका स्पाइन जो है वो यहाँ पे लचीला होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको हो सकता है परेशानी हो। चलिए आराम से पेट के बल लेट गए हैं, राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ा, लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट लेग को पकड़ा, अपने फोरहेड को रख दिया योगा मैट में। इनहेल करेंगे, अच्छे से पकड़ लिया, ग्रिप बना दिया, अपने अपर बॉडी को लोअर बॉडी को उठा लिया और धनुष के आकार में यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। हम आराम से नॉर्मल ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए और पोस्चर को अब रिलीज़ कर दीजिए। दोनों हाथों को फोल्ड करिए और अपने फोरहेड के नीचे रख लीजिए और यहाँ पे आराम से ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए। वापस आ जाते हैं, करते हैं अगला अभ्यास जो कि है यहाँ पे नौका संचालन आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने योगा मैट में यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे और यहाँ पे आपने देखा होगा कभी भी बोट राइड करने के लिए आप गए होंगे कहीं पे, तो जो नौका चलाने वाला जो होता है वो अपने दोनों जो हाथों से चप्पू को यहाँ पे पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो कैसे अपने नाव को आगे की तरफ लेकर जाता है। सेम अभ्यास जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। अपने हाथों से यहाँ पे आगे पीछे मुट्ठी बना ली, आगे पीछे लेकर जाएंगे, आगे पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ पे ये ध्यान रखना है स्पाइन जो है वो आपकी ज़्यादा मुड़नी नहीं चाहिए और यहाँ पे अभ्यास करेंगे। वेरी गुड, कंटिन्यू करिए, ब्रीथ करिए, कंटिन्यू करिए, ब्रीथ करिए एंड कंटिन्यू करिए। इनहेल एंड एक्सहेल। अगला जो हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं वो है हमारा चक्की चालन आसन। इस आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को यहाँ पे फैला लिया और फैलाने के बाद यहाँ पे जितना हो सके बाहर की तरफ कर लिया। अभी स्पाइन को जो है वो यहाँ पे लेंथन करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करा और जैसे चक्की यहाँ पे पीसते हैं उसी तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करिए, रोटेट करिए, रोटेट करिए, ब्रीथ करिए और रोटेट करिए क्लॉकवाइज। 10 काउंटिंग
Inhale and exhale. चलिए आराम से यहाँ पे अपने अभ्यास को रोक दीजिए। दोनों पैरों को यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए। सुखासन में बैठे हैं। अपने जो यहाँ पे एनर्जी लगी है उसको यहाँ पे रिलीज़ करिए। इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। सेम अभ्यास जो है वो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अपने हाथों को इंटरलॉक कर लिया, पैर को फैला लिया। अभी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 10 काउंटिंग। ब्रीथ करिए और यहाँ पे रोटेट करिए। ब्रीथ करिए एंड रोटेट करिए। वेरी गुड। टेन काउंटिंग तक ये अभ्यास करने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे जो खिंचाव महसूस हो रहा है आपके यहाँ पे थाई पे, उसको रिलीज़ करिए और यहाँ पे आराम से शांति से बैठे रहिए। चलिए कर लेते हैं अगला अभ्यास, जो कि है हमारा यहाँ पे भुजंग आसन का अभ्यास। इस आसन का अभ्यास करने के लिए अपने योगा मैट में पेट के बल आपको यहाँ पे लेट जाना होगा और उसके बाद जो है वो आप अपने जो दोनों हाथ हैं वो अपने चेस्ट के जस्ट बगल में रखेंगे और यहाँ पे फोरहेड को नीचे रखा। इसके बाद इनहेल करिए। आराम से अपने जो अपर बॉडी को उठाइए। आपकी नाभि जो है वो योगा मैट में रहेगी और जो पैर के पंजे हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। होल्ड करिए इसी स्थिति में आराम से मिनिमम 10 काउंट तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो अपने पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। अपना फोरहेड रखेंगे अपने योगा मैट में। आराम से दूसरा यहाँ पे राउंड कर रहे हैं। सेम अभ्यास। इनहेल करा, लिफ्ट अप हुए, अप हुए, अप हुए, होल्ड कर रहे हैं। आ जाइए अपने योगा मैट में, बैठ जाइए आराम से और आगे का अभ्यास जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। मुट्ठी बना लिया, अंगूठे को बाहर निकाला और छोटी उंगली को बाहर निकाला। रिंग फिंगर को निकालने के बाद इसको प्लेस कर देंगे अपने दोनों नॉस्ट्रिल में। प्राणायाम का अभ्यास जो है वो आप यहाँ पे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है आपका जो हाथ है उसको चेस्ट के पास रखिए और उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ करिए। मिनिमम 10 काउंट तक आप कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो चिन्ह मुद्रा लगाया। चिन्ह मुद्रा लगाने के बाद यहाँ पे आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए और यहाँ पे पहले नॉर्मल करिए अपने ब्रीदिंग को। फिर उसके बाद जो है एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से जो है वो यहाँ पे एक्सहेल कर देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास मिनिमम आपको यहाँ पे 10 से 20 यहाँ पे राउंड तक करना ही चाहिए, जिससे कि आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। कोई भी अगर यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है तो वो भी आपका यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। चलिए अपने हाथों को जो है वो यहाँ पे रख दिया अपने घुटने के ऊपर। अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। इसके बाद करते हैं अगला अभ्यास, जो कि है भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपके जो है यहाँ पे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से आँखों को बंद करेंगे। आपका जो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है वो आपके फोरहेड में रहेगा और छोटी वाली जो उंगली है वो यहाँ पे अपर लिप्स में रहेगी। अंगूठे से कान को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और यहाँ पे अपने गले से आवाज़ निकालेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे उस आवाज़ को अपने यहाँ पे फोरहेड में। चलिए इनहेल करिए और एक्सहेल करते टाइम अपने कंठ से आवाज़ निकालिए। इनहेल, इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिनिमम 10 काउंट तक ये अभ्यास यहाँ पे करना है।
रोज़ अभ्यास करते हैं तो आपके जो ब्रेन सेल्स है वो यहाँ पे रिलीफ यहाँ पे महसूस करेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आपको तो आप भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास मिनिमम 10 काउंट तक यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो यहाँ पे शांत हो जाएंगे। आराम से ब्रीथ करिए और यहाँ पे रिलैक्स करिए। इनहेल, आराम से अपने हाथ को रखिए अपने घुटने के ऊपर और आराम से बैठ जाइए। वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वो बेल आइकन का निशान है उसको भी प्रेस कर दे ताकि ऐसी कोई वीडियो जो आपसे रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे ज़रूरत हो, मैं वीडियो बनाऊँ और उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।